हेलो ऑल ऑफ यू। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। ओके, एंड आज से हमारी जितनी भी वीडियोस आएंगी चैप्टर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड, तो जो भी आपके 10 ईयर्स यानी कि प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी करंट का हम लेते हैं क्योंकि हम बैक चलेंगे 2023, 22, 21, 20 ऐसे करके आप बैक चलेंगे। ठीक है, तो इस बार आए हुए क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस धातु का नाम व सूत्र बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहती है। इट मीन्स आपसे एक ऐसे मेटल का नेम पूछा था जो आपके रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म पे रहती है। ठीक है, it means write the name and symbol of the metal that exists in liquid state at normal temperature. ओके, क्योंकि मैं ड्विट लैंग्वेज को फॉलो कर रही हूँ, तो जो कि आपका सीबीएसई एंड बोर्ड यूके बोर्ड दोनों पैटर्न्स पे आपका हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, आपसे मेटल बोला गया है या नॉन मेटल। ठीक है, तो अगर आपसे मेटल के बारे में बात की जाएगी कि एक ऐसी मेटल का नेम बताइए जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म पे रहती है, तो आपको याद रखना है कि वो मेटल क्या है, मरकरी। क्या है, मरकरी। ओके, मर्क्यूरी जिसे आप बोलते हो, मर्क्यूरी। ओके, एंड सिंबल भी आपको राइट करना है, तो इसका सिंबल होता है आपके पास H। क्लियर है, ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर आपसे यही सेम क्वेश्चन पूछा जाए और यहाँ पर धातु की जगह दे दिया जाए अधातु, इट मीन्स नॉन मेटल, क्या दे दिया जाए, नॉन मेटल, तो याद रखिएगा अगर नॉन मेटल पूछा जाए कि रूम टेम्परेचर में कौन सी एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहती है, तो आप क्या लिखेंगे, ब्रोमीन। क्या होती है नॉन मेटल, ब्रोमीन। इस बात का ध्यान रखिए, ब्रोमीन। ठीक है, क्लियर है, और सिंबल Br। ठीक, तो देख लीजिएगा कि आपसे मेटल पूछा गया है या नॉन मेटल। क्लियर है ये क्वेश्चन। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, क्योंकि मैं लेक्चर में बार बार बोल रही थी आपसे कि बैलेंस इक्वेशन आती है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो फर्स्टली आपको क्या करना है, आपको दिया गया है निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। इट मीन्स राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आपको हमेशा क्या दिया रहेगा, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं दिया रहेगा एग्जाम में, आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला बनाना है और बनाने के बाद आपने उसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो हमें दिया गया है फर्स्ट हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्ट कर रहे हैं आपस में और प्रोडक्ट बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, तो इस पे हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो भी आपकी पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है कि जितने भी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट है हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म पे रहते हैं। ठीक है, इट मीन्स अणु फॉर्म में। तो हाइड्रोजन कभी भी आपको सिंगल नहीं दिखेगा, हाइड्रोजन क्या होता है, फॉर्मूला H2। ठीक है, इसके बाद क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन क्या है, ये हैलोजन ग्रुप को बिलोंग करता है, तो क्लोरीन का भी क्या होगा, Al2। ठीक है, तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे आपके पास, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ओके, तो HCl, अब देखते हैं इसको बैलेंस करते। देखो यहाँ नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन 2 गेन है, यहाँ नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन 1, इट मीन्स आपने यहाँ पर क्या प्लेस कर देना है, 2। ठीक है, एंड क्लोरीन को अगर हम फोकस करें, देखिए क्लोरीन कितने हैं आपके यहाँ लेफ्ट साइड पे 2 एंड राइट साइड पे भी कितने कंप्लीट हो गए हैं आपके पास, 2। ओके, तो ये आपके दो क्वेश्चन जो थे इस बार के बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम 2022 में आए हुए ईयर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ओके, एंड अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।